बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी मुआशरे के अंदर अदालतें इंसाफ की फराहमी के हवाले से और मुआशरे की रूट्स को मजबूत करने के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। चर्चिल ने दूसरी जंग अजीम में ये कहा था, जब उसको ये पता चला कि हमारी ये फ़ौजें जो हैं ये पे दर पे शिकस्त इनको हो रही है, तो उसने पूछा था कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। तो उसको बताया गया था कि हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। तो उस पर चर्चिल ने जवाब दिया था कि हम ये जंग किसी सूरत में नहीं हार सकते। हमारा पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो दिन ब दिन उसमें उसके मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। हम नीचे से नीचे जा रहे हैं। शायद आप दोस्तों की बात ये इल्म में होगी कि इस वक्त दुनिया के अंदर हम अदालती निज़ाम और इंसाफ फराहम करने वाले ममालिक के तनाज़र में 120वें नंबर पे हैं। बड़ी परेशानी वाली और कोफत वाली ये बात है कि हम 120वें से ज़ायद नंबर पर चले गए। लेकिन क्या अदालतें ही इसकी जिम्मेदार हैं? तो इस प्रोफेशन में 20 साल से ज़ायद अरसा गुजारने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अदालतें ही जिम्मेदार नहीं हैं। ये जो फ्रीकैन मुकदमा हैं ये भी इसके बराबर के जिम्मेदार हैं। मैंने इस 20 सालों के अंदर इस बात का जायजा लिया कि 40% के करीब वो लोग मुकदमात को हार जाते हैं जो सच्चे होते हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? हम इसको जानने की कभी जरूरत महसूस नहीं करते। हम जब 40% सच्चे लोग मुकदमा हारते हैं तो आके कहते हैं कि ये अदालत इंसाफ फराहम नहीं कर रही। ये उनकी बुनियादी गलती है। आज मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा प्लीडिंग दावा और जवाब दावा को प्लीडिंग कहते हैं। जब हम दावा और जवाब दावा तैयार करते हैं तो उसमें हम इतने ज्यादा नकाइश छोड़ देते हैं जिसकी बिना पर हम अपने सच्चा होने के बावजूद भी अपने मौक़िफ़ को साबित नहीं कर पाते। तो हमें अगर अपना दावा हम ज्यादा बेहतर तरीके से लिख पाए तो ऐसी सूरत में इसके रिजल्ट जो हैं वो बड़े मुख्तलफ होंगे। और जो 40% सच्चे लोग मुकदमा हार जाते हैं वो मुकदमे को जीतने की पोजीशन में आ जाते हैं। बेसिकली हम अपना नुक्ता नजर जो आपको अपने दावे के अंदर तहरीर करना होता है, हम उस तहरीर का फन ही नहीं जानते। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको दावा लिखना और जवाब दावा जो तैयार करना है उसके मुतल्लक मुकम्मल आगाही दे सकूं कि जितना खूबसूरत आप अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे उतने ज्यादा बेहतर इसके नताइज होंगे। आप अपना मौक़िफ़ दुरुस्त पेश ना करके इसका बोझ अदालत के कंधों पर नहीं डाल सकते। और ये भी आप बात नोट करें, वो ये कि जो भी आपने अपना मौक़िफ़ पेश करना है वो आपने अपने दावे के अंदर मुकम्मल तौर पर पेश करना है। सिविल प्रोसीजर कोड का आर्डर 2 रूल 2 ये कहता है कि जो भी मौक़िफ़ आप पेश करेंगे आप पूरे का पूरा मौक़िफ़ पेश करेंगे। अगर उस मौक़िफ़ में से कुछ हिस्सा आप छोड़ देंगे तो फिर उसकी बाबत आप दोबारा दावा दायर नहीं कर सकते। इसी तरह कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का तस्वर है कि जिस नुक्ते पर अदालत एक दफा अपना फैसला दे दे तो उसके बाकी रह जाने वाले जो पॉइंट्स हैं उसकी बाबत आप बाद में अदालत का दरवाजा नॉक नहीं कर सकते, क्योंकि एक दफा अदालत ने आपको सुन लिया। और फिर इसी तरह आर्डर 6 रूल 2 सिविल प्रोसीजर कोड का ये कहता है
کہ آپ نے جو پرٹیکولرز ہے وہ اس کی تفصیل جو ہے آپ نے اپنے دعوے کے اندر لکھنی ہے. میں انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو پلیڈنگ کا یہ جو فن ہے اس پر ایک عام جاننے والے کو بھی مکمل آگاہی حاصل ہو سکے، تاکہ اگر وکیل جو ہے وہ دعویٰ لکھنے میں کسی جگہ کوئی غلطی کوتاہی کر جاتا ہے تو اس کا موکل اتنا ویجیلنٹ ہونا چاہیے، اس کا کلائنٹ اتنا ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کونسل کی اس غلطی کو ریکٹیفائی کرے اور اس کو کونسل کو بتائے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو سہولتیں دے اور سہولتیں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.